महामृत्युंजय मंत्र। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु टालनी हो तो महामृत्युंजय का मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके पाठ से किसी की मृत्यु आसानी से टाली जा सकती है। आखिर इस मंत्र की रचना कैसे हुई और किसने की, जानते हैं आज की वीडियो में। बहुत समय पहले भगवान शिव के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसीलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना ही दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ को झुकाना ही पड़ा। महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष तो तुम्हें होगा परंतु दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा मार्कंडेय। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह तो विलक्षण बालक है, अल्पायु है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक की ही होगी। ऋषि को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। मृकंड ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले हमारी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की शिक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसे सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे। जिन्होंने जीवन दिया है 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहे हैं। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ना हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाएंगे। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकार से यमराज की आंखें चुंधी आ गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका ही सेवक हूँ। आपने ही जीवन से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। आज से जो भी इस महामंत्र का पाठ करेगा मैं उसके पास कभी नहीं आऊंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हुए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। बोलिए महाकाल प्रभु शिव की जय हो। तो बंधु,
आज की कथा में हमने आपको महामृत्युंजय की रचना और उसके महत्व के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।